Hello everyone. So welcome to the next lecture of periodic classification of matter. देखिए आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस करने के बाद कौन कौन सी इनकंसिस्टेंसीज थी जो मेंडलीव के टेबल में प्रेजेंट थी वो रिमूव हुई और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल इंप्रूव हुआ. ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट की जिसकी वजह से हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मिला. तो 1913 में H.G. हेनरी मोज़ली ने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया विद एक्स-रेज. ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही वांटेड टू डिटरमिन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स के अलग अलग एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, क्योंकि 1911 में रदरफोर्ड ने ऑलरेडी प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया था. तो 1913 में मोज़ली चाहता था कि अलग अलग एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड आउट किया जाए. तो एक्स-रेज के साथ एक मोज़ली ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट का जो ग्राफ था वो तभी लीनियर आ रहा था अगर हम उसमें एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर को, दैट इज एटॉमिक नंबर क्या होता है, दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. तो ग्राफ तभी एक्यूरेट आ रहा था, स्ट्रेट लाइन आ रहा था अगर हम एटॉमिक नंबर को बेसिस लेके चलें, ना कि एटॉमिक वेट को. तो वहां से मोज़ली ने बताया कि जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का, इट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास. ठीक है, तो वहां से हमारा पीरियोडिक टेबल की जो क्लासिफिकेशन थी वो चेंज हुई और फिर मोज़ली ने नया पीरियोडिक लॉ, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रपोज किया. तो उसने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ना कि एटॉमिक मासेस. कि मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिकली रिपीट होती हैं. ठीक है, कि आप 6, 7, 8 एलिमेंट्स लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो आता है वो फिर पुराने जो एलिमेंट है उनके जैसी प्रॉपर्टीज के साथ आता है. तो प्रॉपर्टीज एक डेफिनिट गैप के बाद या पीरियड के बाद रिपीट होती हैं, तो मतलब पीरियोडिसिटी है. पर ये किसके साथ चलती है, ये एटॉमिक मास के साथ नहीं चलती, ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से चलती है. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर एक कन्फिग्रेशन का हमने ये टेबल है इसके साथ देखते हैं. देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसके लिखेंगे 1s1, हीलियम के लिए 1s2. ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा लिथियम में तो 1s2 2s1. अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है ना, जो पहली शेल होती है 1s और 1s में दो ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं. तो दो इलेक्ट्रॉन रख लिए आपने, तो यहां पर हीलियम पे पहली शेल कंप्लीट हो गई. अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1 में नहीं जा सकता, वो जाएगा नेक्स्ट में, दैट इज 2s. तो सेकंड शेल स्टार्ट हुई, तो सेकंड शेल स्टार्ट हुई लिथियम से, तो मतलब लिथियम इज द सेकंड पीरियड. तो ये पहला पीरियड हो गया. ठीक है, तो मतलब नए पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड का मतलब है एक शेल, शेल भर गई मतलब पीरियड भर गया. ठीक है, तो ये पहला पीरियड 1 और 2 पे खत्म हो गया. नया पीरियड स्टार्ट हुआ 3 से. फिर देखिए नए पीरियड में 2s भी होता है और 2p भी होता है. 2s में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं और 2p में रखे जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल. तो हम टोटल कितने एडजस्ट कर सकते हैं, 6 2p में और 2 2s में, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. तो देखिए तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तो 2s1, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया तो 2s2, फिर बोरॉन में अब 2s भर गया तो 2p स्टार्ट होगा, 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6. तो 10 तक देखें अगर हम तो सेकंड शेल भर गई. अब नई शेल इंट्रोड्यूस होगी 3, तो अब फिर से 3s में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो 11 से थर्ड पीरियड स्टार्ट हुआ. ठीक है, अब हम देखें लिथियम के आउटर मोस्ट में भी s1 है और सोडियम के आउटर मोस्ट में भी s1 है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी s1 है. ठीक है, तो क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन s में है और सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब s1 कन्फिग्रेशन है ns1, तो लिथियम
सोडियम, फिर ये पोटाशियम, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करती हैं। ठीक है, लिथियम के बाद कितने एलिमेंट्स का गैप है जब सोडियम आया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो लिथियम के आगे 7 एलिमेंट्स के बाद सोडियम आया जिसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच करती हैं। फिर सोडियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर पोटाशियम आया, पोटाशियम की प्रॉपर्टीज भी सोडियम से मैच करती हैं। तो मतलब 7 के गैप के बाद यहां आपको प्रॉपर्टीज रिपीट होती हुई मिल रही हैं। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, दैट द प्रॉपर्टीज विल रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ सर्टन पीरियड या गैप। और वो गैप किस पे डिपेंड करेगा? उनके एटॉमिक नंबर के साथ, जो कि यहां पर मेंशन किया गया है। ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये उनके एटॉमिक नंबर हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम बोलते हैं कि जो ग्रुप 1 है, दैट इज जिसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, वहां पर हाइड्रोजन को तो हम मेटल नहीं लेते, अल्कली मेटल। लिथियम से स्टार्ट होगा, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे ऑल हैव S1 इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन S1 में ही जाता है, मतलब S में जाता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनकी कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS1 होती है इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो जब आप पीरियोडिक टेबल अभी हम देखेंगे तो उससे ये थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास, कि क्यों एटॉमिक नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एटॉमिक मास से। तो इसको डिस्कस करने के लिए एक हम केस देखते हैं कि आपके पास सोडियम भी दिया गया है, आयरन दिया गया है और गोल्ड दिया गया है। 3 सैंपल आपको दिए गए हैं। अब इन तीनों को आपने पानी में ऐड करना है। सोडियम पानी में डालते क्या होगा? इट स्टार्ट्स बर्निंग। ठीक है, सोडियम पानी के साथ बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। ठीक है, इमीडिएटली आप स्मोक देख सकते हैं और इट कैचेज फायर। ओके, आयरन पानी के साथ उतना फास्ट रिएक्ट नहीं करता, बट इवेंचुअली काफ़ी दिनों तक रखेंगे, इट गेट्स कोरोडिड। ठीक है, कोरोजन उसमें हो जाता है, जंग उसमें लग जाता है। गोल्ड पे पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए हम गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं। तो अगर इन तीनों की ये जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि तीनों को पानी के साथ ही तो हम ट्रीट कर रहे हैं, अगर तीनों अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इसका मतलब है उनके मास की वजह से ये फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई चीज़ हैवी है या कोई चीज़ लाइट है। ये फर्क पड़ता है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। ठीक है, कि उनके स्ट्रक्चर में, उनके एटम्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज हुए हैं, उनकी कन्फिग्रेशन कैसी है, किसके इलेक्ट्रॉन S में हैं, किसके P में हैं, कितने दूर हैं न्यूक्लियस से, कितने पास हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप एटॉमिक मास से लिखोगे या एटॉमिक नंबर से लिखोगे? ऑब्वियसली बात है, एटॉमिक नंबर से लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहां से आई? Z से, मतलब एटॉमिक नंबर से। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज भी किस पे डिपेंड कर रही हैं? Z पे। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 5.3, हाउ आर द पोजिशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए मेंडलीव ने इनको क्या किया था, आयरन, कोबाल्ट, निकल को एक ही बॉक्स में रख दिया था, इकट्ठे रख दिया था तीनों को। ठीक है, पर क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मास के अकॉर्डिंग नहीं चलता, ये चलता है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, निकल का डिफरेंट है, तो दोनों को अलग अलग जगह मिल जाएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शो किया गया है, तो यहां देख सकते हैं आपकी ये कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, ये यहां रखा गया है। उसके आगे निकल है 28, उसके आगे कॉपर है 29। तो सिंपली उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से बिल्कुल सिंपली ये एलिमेंट्स रखे गए हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करें हाइड्रोजन से, तो देखिए 1, ठीक है, 1 के बाद 2। अब आप बोलेंगे सर पहले पीरियड में, देखिए
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको पीरियड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये पहली वाली रो है, दिस इज फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ठीक है, जैसे ये, इनको कहा जाता है ग्रुप्स। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स। तो पहले पीरियड में दो ही एलिमेंट क्यों हैं? क्योंकि पहला पीरियड स्टार्ट होता है फर्स्ट शेल से, तो 1s में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पहला आएगा हाइड्रोजन का और फिर नेक्स्ट हीलियम, तो दो इलेक्ट्रॉन भर गए, फर्स्ट शेल भर गई। अब 2s में फिलिंग स्टार्ट होगी, तो 2s का मतलब नई शेल, तो नए पीरियड से नई शेल स्टार्ट होती है। तो लिथियम 2s से स्टार्ट होता है, सोडियम 3s से स्टार्ट होता है, पोटाशियम 4s से स्टार्ट होता है, रुबिडियम 5s, सीजियम 6s। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे ऐड होती जाती हैं, पीरियड भी नया ऐड होता जाता है। तो इसका मतलब हुआ ये वाला जो पीरियड है ये क्या है, 1 2 3 4, ये फोर्थ पीरियड है। तो फोर्थ पीरियड में आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक ये सभी प्रेजेंट थे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि कोबाल्ट और निकल की पोजीशन को कैसे रिजॉल्व किया गया कि उन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट थे, तो उनको दोनों को अलग अलग जगह मिल गई। सेकेंड इज हाउ आर द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आइसोटोप को अलग अलग जगह नहीं देता था, जबकि उसको देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड पीरियोडिक टेबल है तो आइसोटोप्स का तो एटॉमिक वेट भी डिफरेंट होता है। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वेट पे नहीं चलता, एटॉमिक नंबर पे चलता है, एंड आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। तो जब एटॉमिक नंबर ही सेम है तो उनको अलग अलग जगह देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ठीक है, प्रोटियम, 3 होते हैं, पर उनको हम अलग अलग जगह नहीं देते। क्लोरीन के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप्स हैं, तो उनको अलग अलग जगह नहीं दी जाती। थर्ड इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 1.5 प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम, कि हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, क्या हम उनके बीच में 1.5 जैसा कोई एलिमेंट रख सकते हैं? देखिए, अगर हम बोलते हैं कि Z इज इक्वल टू 1.5, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 1.5 प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1.5। तो क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शनल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। या तो एक प्रोटॉन होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे, हमेशा इंटीजर वैल्यू होगी। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1.5 का मतलब है कि हमारे पास फ्रैक्शनल प्रोटॉन्स हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता। देन वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि जनरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपको एक जैसी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ठीक है, तो मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया है, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन सबसे मिल रही होंगी। ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज नहीं मिलती, कुछ मिलती हैं, क्योंकि ये बाकी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन गैस है। और कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की ग्रुप 17 हैलोजेंस के साथ मिलती है। ठीक है, पर क्योंकि हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चले हैं, तो शुरुआत तो 1 से ही होगी, तो उसको शुरुआत में ही रखा जाएगा। ठीक है, यहां पर आप तो 7th ग्रुप में तो उसको नहीं रख सकते हैलोजेंस के साथ। ठीक है, पर स्टिल इसकी पोजीशन डिबेटेबल है, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स दैट इज ग्रुप 1 और हैलोजेंस दैट इज ग्रुप 17th ग्रुप, ठीक है, नॉट 7th, 17th ग्रुप के साथ, दोनों के साथ प्रॉपर्टीज अपनी शेयर करता है।
ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं, दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स। और 7 पीरियड्स हैं। पीरियड्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। और हर पीरियड एक नई शेल के साथ स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट्स विद अ न्यू शेल हर पीरियड, ठीक है। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इस तरह से हम डिवाइड करते हैं कि लेफ्ट पार्ट होगा जिसमें ग्रुप 1 और 2 रहेंगे, जिनको कहा जाता है एस ब्लॉक। क्यों, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, एस में रहता है। मतलब ये NS1, NS2, NS1 वाले को बोलते हैं अल्कली ग्रुप, ठीक है, या अल्कली मेटल्स। और NS2 वाले को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट हो गया एस ब्लॉक जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस में होता है। फिर मिडिल पार्ट जिसमें ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक आते हैं, मतलब इसमें डी और एफ ब्लॉक आता है। फिर अब डी एंड एफ क्यों, क्योंकि यहां पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करते हैं, या तो डी में या एफ ऑर्बिटल्स में, ठीक है। और राइट पार्ट है ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, दैट इज पी ब्लॉक। इसमें इलेक्ट्रॉन पी में एंटर करते हैं। अब 13 से 18 का मतलब है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 ग्रुप्स होंगे। 6 ही क्यों होंगे, क्योंकि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 6। तो शुरुआत 13th ग्रुप की होगी, 13th ग्रुप की होगी P1 से, और 18th ग्रुप पे खत्म होगा P6 के साथ। इसीलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है उसके बेस पे उसको ग्रुप दिया जाता है। तो डी और एफ में फिर हम इनको डिफाइन करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, और ये होता है, दिस इज 4th पीरियड, ठीक है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब है 5th पीरियड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज 6th पीरियड, 4th इज 7th पीरियड, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि कहां से कहां तक ये चलते हैं। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है एफ ब्लॉक, जिसमें फर्दर 2 डिवीजन होते हैं, एक लेंथेनाइड्स और एक एक्टिनाइड्स, ठीक है। दोनों में 14 एलिमेंट्स गिवन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहां से स्टार्ट होते हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक 4th पीरियड है। तो 4th पीरियड कहां से चला, स्कैंडियम से जिंक तक। अगर हम डी ब्लॉक की बात करें, ठीक है, वो तो आगे भी जा रहा है, पर डी ब्लॉक कितना है, इतना सा पार्ट, ये डी ब्लॉक है। फिर 5th पीरियड में डी ब्लॉक मतलब सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज यट्रियम से कैडमियम तक, ठीक है। उसके बाद ये 3rd ग्रुप की ही एक्सटेंशन है, ये जो नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड रखे गए हैं ये 3rd ग्रुप की ही एक्सटेंशन है। पर इनको यहां बीच में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर आप इन 14 एलिमेंट्स को बीच में रख देंगे तो पीरियोडिक टेबल बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसको ड्रॉ करना मुश्किल होगा, मतलब नॉर्मल पेपर पे ये ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए इनको नीचे शिफ्ट कर दिया। अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या होता है, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते हैं एफ सब शेल में, ठीक है। यहां पर जो है डी में, वो आते हैं डी में, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है एफ सब शेल में, और उसमें भी कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये आप नोट कर सकते हैं, इसकी पीरियोडिक टेबल की इमेज आपकी बुक्स में होगी, या आप मार्केट से परचेज करके इसको अपने रूम में लगा सकते हैं। और इसमें डेली अप टू एलिमेंट्स एटलीस्ट 30 तक आपको इनके नाम, एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, ठीक है। और कौन सी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकंड है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट इज वही सभी हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स, तो ये शॉर्टेस्ट पीरियड है, सबसे छोटा।
सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं, तो सेकेंड और थर्ड दोनों में मिला के 8 होते हैं। इन दोनों को शॉर्ट पीरियड कहा जाता है और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट्स बोलते हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। अब फोर्थ से स्टार्ट करें तो फोर्थ में 18 एलिमेंट आते हैं, इट्स अ लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ में भी 18 आते हैं, इट्स ऑल्सो अ लॉन्ग पीरियड। और सिक्स्थ, ये 32 एलिमेंट्स इसमें हैं, वेरी लॉन्ग। सेवन्थ में भी 32 हैं, ये दोनों वेरी लॉन्ग पीरियड्स। तो सेवन्थ कुछ महीनों पहले तक इनकम्प्लीट था, पर अब सेवन्थ पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मिला के कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो आई गेस इतना आप याद रखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद द एक्टिविटी 5.4। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।